दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 10 और ये है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे इस कंप्यूटर सीरीज की। इसमें टोटल MCQ टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है और ये सीरीज है, ये UPPCL और JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है। तो आज हम इन 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की और चलते हैं बात करते हैं आज की। ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। ये ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था MGV स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम बात करेंगे इसमें टोटल जो कंप्यूटर से संबंधित 25 क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, टोटल क्वेश्चन ज़रूर देखें। और आज का हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, DBMS, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड और क्वेश्चन सेकंड में 1 GB बराबर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 GB किसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1 GB है वो 1024 MB के बराबर है। 1 GB जो गीगाबाइट और MB जो मेगाबाइट होती है। और चलिए बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन 3 में CPU का भाग है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से CPU का भाग कौन सा है। तो ये है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक CPU का भाग है। कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये तीनों ही कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में अबेकस का विकास किया गया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अबेकस का विकास किस देश ने या किस देश के लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आंसर है चीन। अबेकस का विकास चीन के लोगों द्वारा किया गया है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, निम्न में से जो इनपुट इकाई नहीं है वह है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनपुट इकाई नहीं है, तो माउस और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट इकाई है। और यहाँ पे आगे जो MICR है ये भी इनपुट इकाई है, लेकिन जो प्रिंटर है वो इनपुट इकाई नहीं है। तो हमारा आंसर है प्रिंटर और ये एक आउटपुट इकाई है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो 6 है, क्वेश्चन 6 में सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का उपकरण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके स्टोरेज का उपकरण कौन सा है। आंसर उपयुक्त सभी है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक और हार्ड डिस्क, ये तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का उपकरण है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है हमारा। क्वेश्चन 7 में अंक गणितीय व तार्किक संक्रिया निष्पादित करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक तो जो अंक गणितीय और दूसरा तार्किक जो क्रियाएं होती है वो कहाँ पे निष्पादित होती है या कंप्यूटर में ये कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो ये गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को निष्पादित करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 और क्वेश्चन 8 में डैश एक पॉइंटर जो स्क्रीन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा पॉइंटर है जो संकेतक है जो स्क्रीन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है माउस। माउस एक पॉइंटर है जो स्क्रीन को कंट्रोल करता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में स्कैनर एक डिवाइस है
स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कैनर की। तो स्कैन करके कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जा सकता है, तो ये एक इनपुट प्रकार की डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर केवल इनपुट का कार्य करते हैं, ये डाटा को केवल कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा सकते हैं। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में डैश आंकड़े व कार्यक्रम करने के लिए थामे रखती है। तो यहाँ पे डैश आंकड़े व कार्यक्रम को करने के लिए स्टोर किए रखती है, यहाँ पे थामे, तो यहाँ पे स्टोर किए रखती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है रैम। रैम आंकड़े व कार्यक्रम को प्रोसेस के लिए रोके रखती है। ये कार्यों को, जो कार्यक्रम और आंकड़े प्रोसेस करते हैं, तो ये रैम उनको स्टोर करके रखती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में डिस्केट मैपिंग मानव चित्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 11 की, तो जिसमें डिस्केट मैपिंग यानी मानव चित्रण की प्रक्रिया है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। हमारा आंसर है फॉर्मेटिंग। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में प्रतिलिपि का स्थान परिवर्तित किए जा रहे डाटा के लिए डैश अस्थायी संचय स्थान है। तो यहाँ पे जब हम प्रतिलिपि करते हैं, जिसकी कॉपी करते हैं, और उसमें जो स्थान परिवर्तन करने के लिए जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का जो स्थान है वो कौन सा है? जब हम डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो ये क्लिप बोर्ड जो इसके लिए एक अस्थायी संचय स्थान है। जब किसी भी प्रतिलिपि यानी कॉपी को स्थान परिवर्तित करवाया जाता है तो डाटा को क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से संचय किया जा सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 13 की। डैश वह क्षेत्र है जहां पर जिन फाइलों की आवश्यकता नहीं हो उन्हें आप स्थानांतरित ट्रांसफर कर सकते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर है क्वेश्चन 13 में रीसाइकिल बिन। रीसाइकिल बिन एक ऐसी जगह है जिन फाइलों की हमें आवश्यकता नहीं होती है तो हम उन फाइलों को रीसाइकिल बिन में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उन फाइलों को रिसीव कर लेते हैं, वापस पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रिसाइकिल बिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अनावश्यक फाइलों को रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का प्रयोग अधिकतम प्रोग्राम निरस्त करने के लिए किया जाता है? कि कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की है जिस की को यूज करके हम विभिन्न प्रकार के या मोस्टली प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है एस्केप। एस्केप की होती है वो कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड में ऊपर होती है, सबसे ऊपर, और ये एस्केप की होती है जब भी हमें किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल या निरस्त करना होता है या उस प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है तो हम इस एस्केप की का यूज करते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सीपीयू बना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि सीपीयू किससे बना होता है? तो सीपीयू बना होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू कहते हैं, और एएलयू और प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक मेमोरी होती है। तो ये कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और प्राथमिक स्मृति यानी प्रथम मेमोरी, तो इन तीनों से मिलकर के बना होता है सीपीयू। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में हम बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्मृति है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्राथमिक स्मृति है इनमें से जो प्राथमिक मेमोरी है वो कौन सी है? और ये है रैम। प्राथमिक जो मेमोरी है वो रैम है। और चलिए इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17।
और बात कर लेते हैं क्वेश्चन 17 में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18 और क्वेश्चन 18 में 1 KB बराबर है। 1 KB किसके बराबर है तो आपको ये बताना है 1 KB, और ये 1 KB है वो 1024 बाइट के बराबर है। 1 KB 1024 बाइट के बराबर है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में कंप्यूटर का गणितीय कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो आंकड़े होते हैं और ये जो कार्य किया जाता है, तो गणितीय जो प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर के ALU में होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ये कंप्यूटर का वह पार्ट है जहाँ पे गणितीय और तार्किक क्रियाएं की जाती है, ये ALU है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में DTP का विस्तारक नाम क्या है। DTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। D का डेस्क, T का टॉप और P का पब्लिशिंग। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP की फुल फॉर्म है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है या सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है। तो सॉफ्टवेयर होती है निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, या निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 22 और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में CPU की गति मापी जाती है। CPU जो जिस गति से कार्य करता है तो उसकी गति किस में मापी जा सकती है। तो जो CPU की गति है वो GHz में मापी जा सकती है। CPU की गति GHz में मापी जा सकती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जो कि किसी विशिष्ट कार्य संबंधी प्रोग्रामों का समूह है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसी विशिष्ट कार्य संबंधी प्रोग्रामों का एक समूह है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अगला क्वेश्चन आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की, और उसमें जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो C ड्राइव डायरेक्टरी होती है। जो हार्ड डिस्क की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो C ड्राइव डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में सूचना का पूर्ति कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सूचना का पूर्ति कर कहाँ से लिया जाता है। तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी है। इसमें CD-ROM पर, फ्लॉपी डिस्क पर और चुंबकीय टेपों पर सभी से सूचना का प्रतिकर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।